हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना मॉडल वर्ब को, यानी कि मॉडल वर्ब को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। और इसके पहले वाले पार्ट में हम और अदर कई चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल वर्ब को कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। और जिन लोग मॉडल वर्ब को नहीं पढ़े हैं वो पहले मॉडल वर्ब सीखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो मॉडल वर्ब के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह होता है इसका फार्मूला एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मॉडल वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉडल वर्ब, उसके बाद इसमें आएगा वी मॉडल वर्ब प्लस बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा। और इसमें एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, you can solve this, you can solve this question। यह हो गया एक्टिव में, यह हो गया एक्टिव में इसका एग्जाम्पल। अब इसको हम पैसिव में करेंगे, कैसे होगा तो क्या हो जाएगा। इसके हिसाब से है, अभी एक्टिव में है, पैसिव में इसे बनाएंगे। इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन को पहले करेंगे दिस क्वेश्चन कैन, मॉडल वर्ब आएगी कैन, उसके बाद क्या आएगा बी, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, क्या हो जाएगा सॉल्व्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि सॉल्व का सॉल्व्ड, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, उसके बाद बाई सॉल्व्ड बाई यू, सब्जेक्ट आ जाएगा बाई के साथ। तो इसी तरीके से हम जो भी मॉडल वर्ब के सेंटेंस आएंगे हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस का फार्मूला जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। और पैसिव वॉइस जब बनाते समय मॉडल वर्ब के बाद बी आ जाएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सिर्फ ये इतना ध्यान देना है। जैसे इसमें मॉडल वर्ब कैन है तो कैन बी सॉल्व्ड बाय यू। अगर यहाँ शुड, अगर शुड वाला मॉडल रहेगा तो शुड भी हो जाएगा। तो इसी तरह जितने भी मॉडल वर्ब हैं उसमें इसको इसी तरह से यूज करना है। एक्टिव में आई मस्ट डू इट, मुझे इसे ज़रूर करना चाहिए, इसका मतलब ये है। और जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में बनाते समय हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इट, इट, उसके बाद मॉडल वर्ब, इट मस्ट बी, मॉडल वर्ब आया, फिर बी आया, मस्ट बी, उसके बाद मेन वर्ब क्या है डू, डू का डन, आई मस्ट बी, सॉरी इट रहेगा यहाँ पर, इट मस्ट बी डन बाई, आई का क्या हो जाएगा मी। तो ये है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना मॉडल वर्ब का। अब हम इसमें देखते हैं टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं। जैसे पैसिव ऑफ टू ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एग्जांपल लिया है कुछ समझने के लिए। जैसे ही गेव मी सम मनी, और इसमें मी है और सम मनी है,
तो इसमें मी को मेन ऑब्जेक्ट बनाया सम मनी को। तो देखिए जो मेन वर्ब के तुरंत बाद रहता है इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो सही तरीका वो ये है कि इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ज़्यादा सही माना जाता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट बनाया जाए पैसिव वॉइस बनाते समय, ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो गलत माना जाएगा, ऐसा नहीं है। हम दोनों से बना सकते हैं, डिपेंड करता है हम किसको ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं, किसको ज़्यादा किस पर ज़्यादा हम फोकस करना चाहते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। और अगर ऐसे नॉर्मल हमें बनाना है उसमें तो हम ज़्यादातर कोशिश रहेगी कि हम ये वाले ऑब्जेक्ट को लें जो मेन वर्ब के तुरंत बाद रहता है, यानी कि डायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट। और हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे मी है तो मी को हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आई और आई वाज गेव का हो जाएगा गिवन। आई वाज गिवन सम मनी आई वाज गिवन सम मनी और बाय हिम क्या हो जाएगा बाय हिम। आई वाज गिवन सम मनी बाय हिम। तो इस तरह से हो जाएगा, यानी ये वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ ला लिए और ये यहीं पर है और बाय हिम हो गया। इस तरीके से बनाएंगे डबल ऑब्जेक्ट को। जैसे अगला है यू प्रेजेंटेड हर अ नेकलेस, इसमें भी डबल है, एक हर है और दूसरा अ नेकलेस है। तो इसमें दोनों में से हम क्या बनाएंगे, ये इस वाले ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम इसे भी बना सकते हैं। तो हर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी वाज और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, जिसमें क्या लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग और वाज आ जाएगी। सी वाज प्रेजेंटेड अ नेकलेस बाय यू का यू ही रहेगा। तो ये है एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल इसमें अगला देखते हैं। अगला है दे चीटेड यू। अच्छा, इसमें देखिए दे चीटेड यू, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको तो एक ही है तो नॉर्मल हम यू को ले लेंगे। यू और यू के साथ क्या आ जाएगा यू वर, फिर यू वर चीटेड बाय देम, और नेक्स्ट है आई ऑफर्ड हिम अ जॉब। इसमें भी देखिए डबल ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले को बनाएंगे, हिम का क्या हो जाएगा ही, और ये ही के साथ ही वाज ऑफर्ड क्या कर देंगे, ही वाज ऑफर्ड अ जॉब बाय मी। आई का क्या हो जाएगा बाय मी। और नेक्स्ट है ही लेंट मी सम मनी। इसमें भी देखिए डबल ऑब्जेक्ट मी है और सम मनी है। और इसमें क्या करेंगे, मी को हम पहले लेते हैं तो आई हो जाएगा, मी को ऑब्जेक्ट तरह यूज करेंगे। आई वाज लेंट, उसके बाद सम मनी क्या हो जाएगा सम मनी बाय हिम। और नेक्स्ट है ही लेंट मी सम मनी। सेम, ये दोनों एक ही जैसे हैं, एग्जाम्पल सेम है। इसमें हम मी को मेन ऑब्जेक्ट बनाए थे और ये वाले हम सम मनी को मेन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बना कर देखते हैं। जैसे है सम मनी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सम मनी
was lent me by him। तो ये था इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। आई होप कि इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।